हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि ट्यूब्स की पेटेंसी को जानने के लिए कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं या खुले हैं, उसके लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो जब कभी किसी महिला को इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम ट्यूब्स की जांच भी करते हैं, क्योंकि ये ट्यूब्स ही होते हैं जिनके थ्रू एग एब्डोमिनल कैविटी में आता है और इम्प्लांट होता है ट्यूब के अंदर जब वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो अगर ट्यूब्स पेटेंट नहीं हैं तो प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए दो टेस्ट किए जा सकते हैं, HSG या सोनोसेल्पिंगोग्राफी, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी या सोनोसेल्पिंगोग्राफी। HSG जो है वो एक्सरे द्वारा किया जाता है और SSG जो है वो अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है। दोनों जो है 8th to 10th डे ऑफ साइकिल किया जाता है, मतलब माहवारी से फ्री होने के बाद 2-3 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले कर दिया पीरियड्स के समय तो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी हो सकती है। और बाद में 14वें दिन के आसपास अगर ओव्यूलेशन के आसपास हमने किया तो हो सकता है कि कोई उस समय प्रेगनेंसी रह रही हो तो वो डिसलॉज हो जाए। तो ये बात हो गई इसके किस समय की जाती है। अब जो HSG होता है उसमें एक आयोडीन बेस्ड डाई डाली जाती है और फिर एक्सरे की 1-2 फिल्म ली जाती हैं और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पहले उससे 1-1.5 घंटा पहले एक एनाल्जेसिक दवा दी जाती है, जिससे कि आपको एंटीस्पाज्मोडिक, जिससे कि आपको दर्द ना हो। अगर कुछ पेशेंट चाहते हैं तो टोटल एनेस्थीसिया बेहोशी के डॉक्टर बुला के भी ये कराया जा सकता है। और SSG में अल्ट्रासाउंड से सबसे पहले आपके अंदर एक पतला सा कैथेटर डाला जाता है और उसके थ्रू नॉर्मल सलाइन या सिप्लॉक्स दवा जो है वो डाली जाती है। तो उससे जब वो फ्लूइड यूट्राइन कैविटी में बच्चेदानी की लाइनिंग में भरता है तो वो यूट्राइन कैविटी में भी अगर कोई पॉलिप होगा या कोई फाइब्रॉइड होगा तो वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद यूट्रस में जाने के बाद जब वो ट्यूब से पानी निकलेगा तो वो पाउच ऑफ डगलस जो पेट में भी भर जाता है, तो वो 10-20 ml पानी वो हम देख सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसीजर्स में थोड़ा सा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन किसी पेशेंट को थोड़े चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि 15-20 मिनट आप लेट जाइए। और अगर थोड़ा सा कम प्रेशर से फ्लूइड डाला जाए तो थोड़ा सा कम पेन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है। लेकिन HSG में कभी कभी पेशेंट को अगर आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं, उसको एडमिट करना पड़ सकता है और उसको लाइफ थ्रेटनिंग कभी कभी हो जाता है, 1000 में से 1 केस, वैसे इसमें भी नहीं होता। लेकिन SSG जो है सोनोसेल्पिंगोग्राफी के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर HSG, जैसे कि सोनोसेल्पिंगोग्राफी में आप साथ के साथ एग्स जो हैं, ओवम, आपका फॉलिकुलर स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से ही डाल रहे हो फ्लूइड। तो आप उस समय पीरियड्स के 8वें-9वें दिन आपको फॉलिकल्स की ग्रोथ भी पता चल जाएगी कि ग्रोथ हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आपको यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड या वो है, और यूट्रस का पूरा आर्किटेक्चर भी हम देख सकते हैं। कभी कभी जो चीज़ें हमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं मिलती हैं वो SSG में सोनोसेल्पिंगोग्राफी में मिल सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट कीजिए। पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बेल आइकन करके आप नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेटेड लगे कि मैं सारी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकूं। और अगर आपकी कोई और शिकायत है तो आप कंप्लेंट्स कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ट्यूब्स को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, HSG या सोनोसेल्पिंगोग्राफी। HSG में स्टिल फिल्म्स निकलती हैं, तो उसमें यूट्रस में कोई एनोमली है सपोज़, वो सब भी हम देख सकते हैं। यूट्रस की शेप, कभी कभी आर्कुएट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है, और किस जगह डिफेक्ट है, ये HSG में ज़्यादा अच्छा पता चल जाता है। कभी कॉर्नुआ पे ब्लॉक है, मतलब यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के वो है जहाँ पे दोनों ज्वाइन करते हैं उस जगह है, या फिर ट्यूब में राइट ट्यूब ब्लॉक है, लेफ़्ट ट्यूब ब्लॉक है, उसमें स्टिल इमेजेस मिल जाती हैं, तो कई बार वो भी अच्छा होता है। तीसरा एक तरीका और है लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन। उसमें लेप्रोस्कोपी से दूरबीन डाल के पेट के अंदर हम फिर नीचे से पानी डालते हैं और मिथिलीन ब्लू डाई, नीले रंग की डाई होती है, और उसको हम विजुअलाइज़ करते हैं डायरेक्टली। अल्ट्रासाउंड में अलग है और इसमें डायरेक्ट आई से विजुअलाइज़ करते हैं कि फ्लूइड जो नीला पानी है वो आ गया कि नहीं आ गया, कौन से ट्यूब से आया। ट्यूब्स हम देख भी सकते हैं संग की संग,
की ट्यूब्स फूली हैं, सूजी हुई हैं, कोई ट्यूबरकल्स हैं टीबी के, या ट्यूब्स का जो फिम्ब्रिया की ओपनिंग है वो किस तरह की है। कभी कभी वो इतनी सूजी हुई रहती है कि वो ओवम पिकअप कर ही नहीं सकती, जो एग होता है उसको पिक नहीं कर सकती है। और फिर फ्लूइड पाउच ऑफ डगलस में जो नीले रंग का पानी है जो हमने डाला है वो आया है कि नहीं आया। तो लेप्रोस्कोपिक कोमोपर्ट्यूबेशन भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको दूरबीन के लिए पूरा जनरल एनेस्थीसिया लेना पड़ेगा और इसका 20 से 25 हज़ार मिनिमम खर्चा है और आपको 1-1.5 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ेगा और ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर आपकी हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में भी बच्चेदानी में पानी डाल के अगर कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, उसको देख के हम निकाल भी सकते हैं सन की सनसेटिंग। बाय बाय, टेक केयर।